नेहा सिंह राठौर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं और उसी के साथ साथ एक तरफ लोग उन्हें कह रहे हैं कि वो सच्ची देशभक्त हैं। क्योंकि वो पहलगाम हमले पर सरकार से सवाल कर रही हैं और उन पे एफआईआर तक हो जा रही है। वहीं दूसरी पक्ष के लोगों का कहना है कि नेहा सिंह राठौर गद्दार हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं। आखिर नेहा सिंह राठौर का कौन सा ऐसा वीडियो था जो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ और पाकिस्तान तक पहुंच गया? वीडियो आपकी स्क्रीन पर। कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और उसके फौरन बाद मोदी जी ने आज बिहार में रैली कर दी। बिहार के मंच से ही पाकिस्तान को धमका दिया और जनता ने भी ताबड़तोड़ तालियां पीट दी। जो लोग भी मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार के हालत को समझते हैं, उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। उन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके और बिहार की जनता के मुद्दों को फिर से साइडलाइन किया जा सके। अब मोदी जी और उनके साथ वालों को काम के नाम पर तो वोट मिलना नहीं है, क्योंकि काम कुछ हुआ ही नहीं है और भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि ईमानदारी से चुनाव हो तो बहुतों की जमानत जब्त हो जाए। बिहार चुनाव में उन्हें या तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिल सकता है या भारत पाकिस्तान के नाम पर, तीसरा कोई रास्ता नहीं है और ये लोग बाकी दोनों रास्ते अख्तियार करेंगे। अब जो मैं कहने जा रही हूं उसे ध्यान से समझिए और गांठ बांध लीजिए। बिहार में चुनाव आने वाले हैं और अगर बिहार चुनाव पहलगाम मुद्दे पर लड़ा गया तो चुनाव से रोजगार और परीक्षाओं का मुद्दा गायब कर दिया जाएगा। पेपर आउट और बाकी भ्रष्टाचार के मुद्दे भी साइड कर दिए जाएंगे। जानते हैं इससे क्या होगा? बिहार का युवा गरीबी और बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसा रह जाएगा। जानते हैं फिर क्या होगा? वो प्रवासी मजदूर बनने की राह पर आ जाएगा और फिर सूरत, अहमदाबाद, पंजाब, मुंबई जैसे शहरों को सस्ता लेबर मिलेगा। अगर बिहार का युवा देश भर में मजदूर बना फिर रहा है तो ये ऐसे ही नहीं हो गया है। एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक दुष्चक्र तैयार किया गया है कि बिहार का युवा गरीबी और बेरोजगारी में इस कदर उलझा रह जाए कि मजदूरी ही उसे अपना भविष्य नजर आने लगे। ये दुष्चक्र साल दो साल में नहीं रचा गया है, दशकों लगे हैं। बड़े बड़े हाकिमों का दिमाग लगा है इसमें, तब जाकर बिहार के अच्छे अच्छे अभिमन्यु दिल्ली, बंबई, सूरत में गार्ड बनकर गालियां खा रहे हैं। अरे आपको क्या लगता है सब कुछ ऐसे ही हो जाता है? बिहार का युवा दुर्भाग्यशाली नहीं है, उसकी किस्मत की रेखा षड्यंत्र करके मिटाई जाती है। केंद्र की सरकार बनाने में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के तमाम नेता हैं जिनके बिना दिल्ली की सरकार पैदल हो जाए, लेकिन इन लोगों ने बिहार में कितने कारखाने लगवाए, कितने कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलवाए? अरे न खुलवाए हैं न खुलवाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सूरत और अहमदाबाद को सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे? आपने जिनको चुनकर संसद भेजा है उन्हें दिल्ली वालों की चापलूसी में मजा आने लगा है। बिहार का चुनाव पूरी ताकत लगाकर पहलगाम की ओर मोड़ा जाएगा और मोदी जी ने आज रैली भी कर दी है और बिहार चुनाव से बिहार के जरूरी मुद्दों को भारत पाकिस्तान के विवाद से दबाने की शुरुआत भी कर दी है। आपको सतर्क रहना है, अपने मुद्दे को उठाते रहना है और इस बार मूर्ख नहीं बनना है। मेरा काम आपको सावधान करना है, मैं करती रहूंगी। आपका काम अपना बचाव करना है, आप कीजिए। जय संविधान, जय बिहार, जय हिंद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार से सवाल उठा रही हैं इंटेलिजेंस फेलियर को लेके, सुरक्षा को लेके, और उसी के साथ साथ वो ये भी कहना चाहती हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में विधानसभा चुनाव है जिसकी रोटी सेंकने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार पहुंच गए। अब यहां पर एक सोचने वाली बात तो है भैया कि 48 घंटे के अंदर, जी हां, 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के मधुबनी आ जाते हैं और यहां से पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देने कहना शुरू करते हैं। जिस पे नेहा सिंह राठौर का कहना है कि जैसे पुलवामा के नाम पर, पुलवामा के शहीदों के नाम पर मोदी जी ने वोट मांगे थे, शायद वही चुनावी रोटी बिहार के मधुबनी में भी सेंकने आ गए हैं और इससे पूरा बिहार इम्पैक्टफुल हो जाएगा और इमोशनल हो जाएगा, जिससे शायद
बीजेपी को बढ़त हो सकती है, बीजेपी को वोट मिल सकता है। हम बता दें आपको, एक तरफ हमारे देश में सोचिए इतना बड़ा हमला हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी रैली में बैठे होते हैं और बैठे बैठे ऐसी वार्तालाप करते हैं जिसमें दोनों की मुस्कुराहट और नज़ाकत चेहरे की आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। उसी के साथ साथ हम बता दें आपको, नेहा सिंह राठौर ने एक और वीडियो जारी किया है। उन पर जब FIR वगैरह सारी चीज़ दर्ज हो गई उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं, लगातार सत्ता से सवाल करते रहेंगे, हम कायर नहीं हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर FIR? सरकार मेरे ऊपर FIR करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, FIR करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि नेहा सिंह राठौर क्या बोलती नजर आ रही हैं, हम बता दें आपको, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार ट्वीट किया जा रहा है और नेहा सिंह राठौर इंडिया में ट्रेंडिंग में हैं। एक ट्रेंड हैशटैग जो है वो चल रहा है कि नेहा सिंह गद्दार हैं, पाकिस्तानी हैं, देश विरोधी हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेंड शुरू हो गया है जो ट्रेंडिंग में भी चढ़ चुका है, जिसका नाम है कि नेहा सिंह राठौर सच्ची देशभक्त हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि 48 घंटे हुए भी नहीं थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक रैली में पहुंच जाते हैं? बाकी देखते रहिए आप लोग डिप्लोमेटिक इंडिया को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम सच्चाई के साथ आपको हर एक खबर से रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।